अब हम आते हैं कि इसके हल की तरफ कि इसका हल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल ऐप्स या सोशल मीडिया ऐप्स आपको कंट्रोल ना करें बल्कि आप इनको कंट्रोल करें, तो सबसे पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें। यानी सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से कौन सी ऐप्स हैं कि जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं। ठीक है, आप अपनी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे फ़र्ज़ करें आपकी ज़रूरत हो सकती है कि लोगों से रब्ता करना आपकी ज़रूरत है, तो आप उसके लिए सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम आपने यूज़ करनी है, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं फिर तो आपको सारी यूज़ करनी पड़ेंगी, एक से ज़्यादा पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें और यकीन करें कि अगर आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इन ऐप्स को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इनको डिलीट कर दें, अपने मोबाइल से डिसेबल कर दें और इनको यूज़ ना करें। सबसे पहला इस मसले से बचने का हल यही है। दूसरा हल ये है कि अगर आप समझते हैं कि इनमें से कुछ चीज़ों को यूज़ करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो फिर सिर्फ उस ऐप को यूज़ करें जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर लोगों से रब्ते के लिए आपको किसी सोशल मीडिया ऐप की ज़रूरत पड़ती है तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। फिर फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि आपने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी होती हैं या आपने कोई न्यूज़ वगैरह देखनी होती हैं, तो आप सिर्फ उसके लिए यूट्यूब यूज़ करें। बाकी इसके साथ आपको फिर फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या दूसरी जो भी या टिकटॉक वगैरह इसकी फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फिर जिन ऐप्स को आप चूज़ करें कि यार इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, उन ऐप्स में भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये है कि उसमें जाके जो भी कोई ऐसा आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या उसको फॉलो किया है, उस या किसी पेज को फॉलो किया है, उसको जाके अनफॉलो कर दें या अनसब्सक्राइब कर दें अगर वहाँ से आपको फ़हाशी के मुतल्लिक़ा कोई कंटेंट मिलता है, वहाँ से बेपर्दा ख़वातीन की तस्वीर आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, तो उसको आप अनसब्सक्राइब कर दें। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके इंटरेस्ट में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो आप देखना चाहते हैं। तो जैसे आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या जो भी आप देखना चाहते हैं, फिर सिर्फ उनको ही फॉलो करें, उनको ही सब्सक्राइब करें और उसी के रिलेटेड मटेरियल आपके सामने आएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर शॉर्ट वीडियोस की आप बात करेंगे तो शॉर्ट वीडियोस पे जैसा कि मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि जो भी वीडियो ट्रेंडिंग पे होगी, भले वो आपके इंटरेस्ट में है या नहीं है, और अमूमन फहाशी वाली वीडियोस ही ट्रेंडिंग पे होती हैं, तो वो आपके सामने ज़रूर आएगी। तो आपने शॉर्ट वीडियोस को ओपन ही नहीं करना। अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप शॉर्ट वीडियोस ओपन ना करें, तो फिर आप इंशाल्लाह उससे जो गलत किस्म का कंटेंट है उससे आप बच जाएंगे। दूसरी इसकी बात ये कि आपने अगर फ़र्ज़ करें आपने यूट्यूब भी यूज़ करनी है तो उसको डिसेबल रखें, और जब आपको लगे कि आपने कोई वीडियो देखनी है तो उसका आप उन्वान लिख लें कि मैंने इसको सर्च करना है, और फिर आप जब उसको यूज़ करें, उसको सर्च करें, देखें और फ़ौरी तौर पे फिर उसको दोबारा डिसेबल कर दें। ये भी एक तरीका है कि आप जो फ़ुज़ूलियात से बच जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने खोला, देखना आपने कुछ था, सामने आपके कुछ आ गया और आप उधर ही जनाब बाकी सारी अपनी बातें भूल गए, उस पर ही आपने 2 घंटे ज़ाया कर दिए। तो एक तरीका इससे बचने का ये भी है। फिर अगली बात इसमें ज़रूरी ये है कि मैंने जैसा कि बताया कि जितनी ऐप्स हैं इसमें से प्रैक्टिकली जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें खासकर बहुत सारी सीखने की चीज़ें मौजूद हैं और उसके साथ आपको नेगेटिव कंटेंट भी नहीं मिलेगा, तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का है। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ ना देखें तो जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं सिर्फ वही आपके सामने आएंगी। अब गुज़श्ता दिनों जैसे एक मिसाल है, मैंने रोड एक्सीडेंट्स पे कुछ वीडियोस बनाई। अब मेरे पास कभी रोड एक्सीडेंट्स की वीडियो सामने नहीं आई, तो लेकिन जब मैंने ये वीडियोस बनाई हैं तो उसके बाद मेरे सामने वो वीडियोस आना शुरू हो गई। तो यानी मेरे रूटीन में वो मेरे सामने कभी नहीं आई। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने ना आए, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं उनको देखूँ ही ना, आहिस्ता आहिस्ता वो एल्गोरिदम समझ जाएगा कि ये इसके रिलेटेड वीडियोज़ नहीं है, वो मुझे दिखाना छोड़ देगा। दूसरा उससे भी जल्दी वाला और बेहतर तरीका ये है कि आप उसको जाके अपनी हिस्ट्री में और अपनी एक्टिविटी में सब कुछ डिलीट कर दें, तो उसके बाद से फिर वो सिर्फ वही चीज़ें दिखाएगा जो आपके पहले से इंटरेस्ट में मौजूद हैं। जैसे आपने जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, और फिर जिन वीडियोस को आप देखेंगे उसी से मुतल्लिक़ा आपको वीडियोस दिखाएगा। तो आखिर में अगर मैं कंक्लूजन की तरफ आऊँ तो यकीन करें कि आपके मोबाइल को ओपन करके तो ऐप्स को देख के और उन ऐप्स में सामने आने वाली जो वीडियोस हैं उनको देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितने कामयाब होंगे। अब आज से आप फ़ैसला करें कि आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है
कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करें, सिर्फ़ वो यूज़ करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी जो आप समझते हैं कि फ़हाशी वाला कंटेंट देने वाले जितने चैनल्स हैं या पेजेस हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दें, अनफॉलो कर दें। शॉर्ट वीडियोस किसी भी फोरम पे बिल्कुल उन पे क्लिक भी ना करें, और सिर्फ अपनी नीड के मुताबिक जो मैंने डिटेल बताई है उसके मुताबिक आप इसको यूज़ करें। जैसे ख़ास कर जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि आप यूट्यूब यूज़ करें और उसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियोस ना देखें। जो चैनल्स जो आपके इंटरेस्ट में हैं सिर्फ उनको सब्सक्राइब करें और वही चीज़ें फिर आपके सामने आएंगी। अगर कभी गलती से कोई आपने कोई ऐसी कोई नूडिटी वाली चीज़ यूट्यूब पे ओपन कर भी ली तो अपनी हिस्ट्री वगैरह को जाके डिलीट करेंगे तो दोबारा वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। यही तरीका है इससे बचने का। जितना आप इससे बचेंगे उतनी ही आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी में इजाफ़ा होगा, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में इजाफ़ा होगा, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे और जो आपकी दुनिया में आने का जो असल मकसद है उसको भी आप टाइम दे पाएंगे। वरना आपका टाइम तेज़ी से बर्फ़ की तरह पिघल रहा है और ये ऐप्स उनको और ज़्यादा तेज़ी से पिघला रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे कितने घंटे इन पे अपने ज़ाया कर रहे हैं अपने उस कीमती टाइम में जिसमें आप अपनी इस दुनिया के लिए या अपनी आखिरत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो अपने वक्त को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपनी दुनिया को बचाएं, अपनी आखिरत को बचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।